हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इसी वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इसी वीडियो से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बचपन में किसका नाम बाउल था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पूछ रहा है कि बचपन में जो था वह किनका नाम बाउल था। तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन में नाम बाउल था। यह पूछा जाएगा इस प्रकार से कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन में नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा बाउल था। इस प्रकार से अगर पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी के बचपन में नाम क्या था तो बाउल था, आप याद रखिएगा। और यहीं पर पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा कि मोहन राकेश जो है वह किस पाठ के लेखक है। तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न देखिए, यही पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो अभी ना बताएं मोहन राकेश जी है। तो यहाँ पे रचयिता पूछेगा या लेखक पूछेगा तो आप याद रखिएगा उसी के बारे में पूछ रहा है जिस पाठ के लिखा रहेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो मोहन राकेश जी है। या पूछता है सिपाही की माँ पाठ के लेखक है तो मोहन राकेश जी है, आप याद रखिएगा साथ में। और अज्ञा जी जो दिया है वह किस पाठ के लेखक है। तो रोज पाठ के जो लेखक है वह कौन है। तो अज्ञा जी आप साथ में याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है अ का उच्चारण स्थान है, यानी कि पूछे रहे कि अ का उच्चारण स्थान इसमें से कौन है। तो अ देखिए कौन से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। कौन से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों का कवि जो कहा जाता है वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 5 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वह इसमें से कौन है। तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो अज्ञा जी है। और अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है। तो अभी ना बताया रोज पाठ के लेखक है, आप साथ में याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यानी कि पूछा जा रहा है यथाशक्ति जो है इसमें कौन समास है। तो अव्ययीभाव समास है, आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जी जान कौन सा समास है। यानी कि जी जान जो है वह कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछता है कि क्या पूछता है, दाल भात में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास होता है। या चाचा चाची में कौन सा समास होता है। तो द्वंद्व समास होता है। या मामा मामी में कौन सा समास होता है। तो द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप याद रखिएगा द्वंद्व समास होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। देखिए अभी बताए कवियों का कवि किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मोहन राकेश की एकांकी संग्रह है। तो मोहन राकेश की एकांकी संग्रह कौन है। तो सिपाही की माँ है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछेगा शिक्षा पाठ के लेखक क्या है। तो आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी है। शिक्षा पाठ के लेखक क्या है, तो जे कृष्णमूर्ति जी है। और रोज पाठ के लेखक जो है वो अज्ञा जी है, आपको बता ही दिए। और जूठन पाठ के लेखक क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, आप साथ में याद रखिएगा। अगर कोई पूछेंगे या परीक्षा में पूछा जाएगा कि जूठन पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और शिक्षा पाठ के लेखक जो है वह जे कृष्णमूर्ति जी है। और सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वो मोहन राकेश जी है। और मोहन राकेश की एकांकी संग्रह क्या है, तो सिपाही की माँ है, आप साथ में इस सब प्रश्न को याद रखिएगा।
चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 10 नंबर प्रश्न कराए कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। यानी कविता के लिए नए प्रतिमान के जो लेखक है वह कौन है। तो आप याद रखिएगा कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक जो है वह नामवर सिंह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा नामवर सिंह किस पाठ के लेखक हैं, तो प्रगीत और क्या समाज पाठ के लेखक जो है वह के है, तो नामवर सिंह है। आप साथ में याद रखिएगा। या पूछेगा कि नामवर सिंह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, तो नामवर सिंह है। आप इस प्रकार से भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करा 1995 में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था। यानी कि 1995 में जो परिवेश सम्मान हुआ था वह किससे प्राप्त हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को तो हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह बातचीत पाठ के लेखक है। चंद्रा शर्मा जो गुलेरी है वह उसने कहा था पाठ के लेखक है। मोहन राकेश जी जो है वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आपको साथ में बता रहे हैं 100 प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो आपको देखना ना पड़ेगा, इसलिए आप 100 प्रश्न को बढ़िया से याद रखिएगा। आपको इसमें बोले ना 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने रहेंगे। देखिए ये 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बराबर होगा अगर अच्छा से प्रश्न को आप याद कर लेते हैं तो। देखिए लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। यानी कि लीडबेटर जो थे वह किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, तो जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। और आप बताइए जे कृष्णमूर्ति का किस पाठ के लेखक है, तो जे कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है। आपको अभी ना बताया जे कृष्णमूर्ति किस पाठ के लेखक है, तो शिक्षा पाठ के लेखक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, समाज का विशेषण है। यानी कि समाज का जो विशेषण होगा वह क्या होगा, तो सामाजिक होगा। क्या होगा, सामाजिक। यहाँ पे 2 गो दिया है, देखिए ना, एक आकार यहाँ पे नहीं ना होना चाहिए, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सामाजिक दिया है और सामाजिक यहाँ पे दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे समाज कर है तो समाज का सामाजिक होगा, माजिक यहाँ पे मौजिक लिखा है इसलिए नहीं हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर यह नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न क्या है, विद्या का संधि विच्छेद होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा तो विद्यालय का विद्याधन आलय होगा। तो देखिए तब विद्याधन आलय है लिखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु नहीं रहता था, ई राइट आंसर हो जाएगा। अब विद्याधन ई अलय लिखा है, ई अलय लिखा है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर तीनों गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न कराया घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी कि घुटना टेकना जो होता है वो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हार मान जाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हार मान जाना। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराया उदंड का विलोम शब्द क्या होगा। यानी कि उदंड जो है उसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो आप याद रखिएगा विनम्र होगा। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि उदंड का विलोम शब्द क्या होता है, तो विनम्र होता है, इसलिए आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ना 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। यानी कि आनंदित कर रहा है, तो आनंद आनंद धन क्या हो जाएगा, ईत हो जाएगा। तो ईत इसमें दिया है, प्रत्यय मतलब पूछता है किसी शब्द के बाद जो शब्द बनता है वो प्रत्यय होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। यानी कि तुलसीदास जो है उसका दीक्षा गुरु किया है तो नरहरिदास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु किया है तो नरहरिदास जी है, आप याद रखिएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको हम उदाहरण के तौर पर पहले ही बताया है कि आजकल में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। बताया चाचा चाची में द्वंद्व समास होगा, मामा मामी में द्वंद्व समास होगा, दाल भात में द्वंद्व समास होगा, आजकल में द्वंद्व समास होगा। अगर इस प्रकार से पूछेगा तो आप आंख मूंद के द्वंद्व लगा दीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या है, सूरसागर के कवि है। यानी कि सूरसागर जी के जो कवि है वो क्या है, तो सूरदास जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास जी है। देखिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। यानी कि पंचवटी 5 गो वटी कर है, इसी प्रकार से पंचवटी पूछ रहे हैं कौन सा समास होगा, तो द्विगु होगा, इसलिए द्विगु होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आइए ना 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि खून पसीना जो होता है वह उसको एक कीजिए तो बहुत परिश्रम करना ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना होगा, क्योंकि खून पसीना एक कर रहा है, कोई काम में पूरा लगे है, पूरा मतलब पसीना हो रहा है उसको, इसी तरह आदमी बोल देता है खून पसीना एक कर रहा है, यानी कि बहुत परिश्रम कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं और ये बोवा टाइप के प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, नाप तौल, यहाँ पे तौल होता है, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप ये लड़के से पढ़े, नाप तौल कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उप धन वास हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन है भाई, तो पहले वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है, लास्ट वाला क्या होता है, तो प्रत्यय वाला। तो पहले इसमें कौन है, तो उप है। उप देखिए तो कहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साकार का विलोम है, यानी कि साकार जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो निराकार होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिएगा हकीकत बता रहा है, इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 7368560601 में आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ देंगे। क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें PDF भी दिया जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है और जो इंपॉर्टेंट क्लास रहता है उस ग्रुप में भेजा भी जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हाथ पैर कौन सा समास है, यानी कि हाथ पैर। देखिए तो ये तो बोर्ड टाइप का प्रश्न हो गया, अरे कई बार बताया हाथ पैर चाचा ये सब पूछेगा कौन, द्वंद्व हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न क्या है, काम चोर कौन सा समास है। काम से चोर क्या पूछ रहे हैं, काम से चोर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आत्मा के विशेषण है, यानी कि आत्मा का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, तो आत्मिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीय होगा ना होगा, आत्माजा होगा तो ना होगा, इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई नहीं होगा ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मिक होता है, क्योंकि आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मिक होता है। आइए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, यानी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दीक्षित कहते हैं। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निंदा का विलोम शब्द होगा, यानी कि निंदा जो है उसका विलोम शब्द क्या होता है, तो स्तुति होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहीं पूछा जाएगा कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्तुति होता है, आप याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, यानी कि हारजीत कविता जो है वह किस कविता संग्रह से ली गई है, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 32 नंबर प्रश्न की देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। धरती का विलोम शब्द क्या होता है, तो आकाश होता है। तो लड़के टाइप का प्रश्न पूछ दिया, धरती का विलोम शब्द क्या होता है, आकाश होता है। आप लड़के से जान रहे होंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह तरीका इंपॉर्टेंट माने अच्छा प्रश्न है। करे उद्घाटन का संधि विच्छेद करे, यानी कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए उद्घाटन क्या हो जाएगा, उत्धन घाटन हो जाएगा। घाटन कहाँ दिया है, ई दिया है तो ना दिया है, ई दिया है तो नहीं दिया है, यह भी नहीं दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्धन घाटन हो जाएगा। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन चय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निधन चय। आइए 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, भूषण किस काल के कवि है, यानी कि भूषण जी कह रहा है ये किस काल के कवि है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस काल के कवि है। चलिए आशा करते होंगे कि आप कमेंट करके बता दिए होंगे कि भूषण जी है वह किस काल के कवि है, तो रीति काल के। यहाँ पे आप याद रखिएगा रीति काल के कवि है, और आधुनिक काल के कवि की है तो बालकृष्ण भट्ट जी है, आप यह भी साथ में याद रखिएगा।
चलिए 36वां प्रश्न को देखते हैं। और 36वां प्रश्न कह रहे हैं नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पूछा जाए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था तो 1927 में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था तो 1927 में हुआ था। अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि कब हुआ था तो 28 जुलाई 1927 में, और मृत्यु 19 फरवरी 1900। और देखिए यहाँ पे करें नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था तो 28 जुलाई 1927 में, यानी कि 1927 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 37वां प्रश्न को देखते हैं। और 37वां प्रश्न क्या है, प्रेम के पीर के कवि है। यानी कि प्रेम के पीर के जो कवि है वो क्या है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और जायसी जी शॉर्टकट में यहाँ पे दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 38वां प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है वो कौन है तो उर्वशी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 39वां प्रश्न को देखते हैं। पंच पात्र कौन सा समास है। यानी कि पंच पात्र कितना पात्र, पंच पात्र कौन होगा, द्विगु होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 40वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है चंद्रमौली कौन सा समास है। तो आप याद रखिएगा चंद्रमौली जो है वो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 41वां प्रश्न की बात करते हैं। और 41वां प्रश्न क्या है, लंबोदर कौन सा समास है। तो कह रहा है क्या, लंबोदर जो है वो कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 42वां प्रश्न को देखते हैं। और 42वां प्रश्न क्या है, खाड़ा का विलोम शब्द क्या होता है। तो खाड़ा का विलोम शब्द होता है खोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। खाड़ा का विलोम शब्द क्या होता है तो खोटा होता है। देखिए 43वां प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है। यानी कि तुलसीदास जी का किनका, तो तुलसीदास जी का पत्नी का नाम जो क्या है तो आप याद रखिएगा रत्नावली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछेगा तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या है तो रत्नावली है, आप याद रखिएगा। और देखिए जो है 44वां प्रश्न, यह प्रश्न क्या है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक के है। तो देखिए भाई पूछ रहा है गुलामी की नशा नाटक का लेखक के है तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। क्या है तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, या ठाकुर या लक्ष्मण ठाकुर सिंह यहाँ पर रहता था, यह भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 45वां प्रश्न की बात करते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, कविता निबंध है या कहानी है या कविता है या आलोचना है। तो आप याद रखिएगा कविता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता है। देखिए 46वां प्रश्न की बात करते हैं। और 46 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है तो कर्म प्रधान की है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है तो कर्म प्रधान की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप याद रखिएगा उसने कहा था पाठ जो है इनका लेखक क्या है तो आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। आइए 47वां प्रश्न की बात करते हैं। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चाल चलना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 48वां प्रश्न की बात करते हैं। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यानी कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो विनाश करना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विनाश करना होता है। आइए 49वां प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो डींग हाँकना होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डींग हाँकना होता है। 50वां प्रश्न की बात करते हैं। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो व्यंग करना होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं तो यहाँ पे बोले थे कि 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और यहाँ पे बता भी दिए। और इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। 85-601 यानी कि 73-685-601 पर आपको व्हाट्सअप को मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सब इस चैनल पर ऐसा प्रश्न मैंने ऐसा वीडियो डाला जाता है जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके यह भी सलाह दीजिए, और आप यह भी बताइए कमेंट करके कि आपके लिए कौन सा चैप्टर का वीडियो हम डाल दें यानी कि बना दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।